अभी तक हम लोगों ने 5 रेकी सीखी। नंबर 1 उसुई रेकी। नंबर दूसरा हम लोगों ने सीखा करुणा रेकी। फिर उसके बाद हमने सीखा अर्थ रेकी। अर्थ रेकी के बाद हमने सीखा फ्यूजन रेकी। और फिर उसके बाद हमने सीखी आपदा रेकी। ये 5 रेकी हमने सीखी। ठीक। आज हम जो रेकी सीखेंगे उसका नाम है वागले रेकी। क्या बोलते हैं? वागले रेकी। इसमें 15 सिंबल है। टोटल सिंबल कितने इसमें? 15 हैं। इसको डॉक्टर बागले ने 2001 में बनाया था, जब वो लामा फेरा सिखा रहे थे। उसी समय उन्हें 15 सिंबल प्राप्त हुए, जिसका नाम उन्होंने वागले रेकी रखा। ये सिंबल देखने में चाइनीज थे, जैपनीज स्टाइल में लिखे गए थे, तो इन्होंने इसको अपना लिया। इस सिंबल का यूज करते हैं जब हमें समृद्धि की जरूरत हो, बहुत प्रचुरता चाहिए हो, खुशी में हमारे रुकावट आ रही हो, हमारी हैप्पीनेस कम हो रही हो, हमारा व्यापार कम हो रहा हो, हमारा लोगों से मिलना जुलना कम हो रहा हो, लोग हमें पसंद कम कर रहे हो, तो ऐसे में ये 15 सिंबल उन्होंने दिए, जिसका हम यूज करते हैं अलग अलग जगह में। इन सिंबल को आप हीलिंग करते समय भी बना सकते हैं, प्लस इनको बना के चिपका भी सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी दुकान में, या फिर बच्चे की टेबल पे भी बना सकते हैं। ये सिंबल ऐसे थे, ये प्रतीक थे एक तरह के, जिनको कि आप जैसे शोकेस में लगाते हैं ना चीजें अलग अलग तरह की, वैसे भी इनको लगा सकते हैं। इनका वर्क बहुत फास्ट था। राजीव वागले ने 2001 में इस सिंबल को पाया, इन्होंने शुरू किया, पर किसी कारण से 2003 में वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद इस सिंबल को यहाँ छोड़ के चले गए। धीरे धीरे जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने इसे अपनाया और लोगों को सिखाना शुरू किया। उनकी एक ही इच्छा थी कि इन सिंबल्स को दूसरों तक पहुंचाया जाए, और हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया, वागले रेकी को। इस तरह से इसमें 2 सावधानियां रखनी होती हैं। इस रेकी में 2 सावधानी रखिएगा। नंबर 1, कि जिसको भी सिखाइए वो रेकी 2 लेवल क्रॉस कर चुका हो, मतलब कि उसी रेकी में उसके पास चोकुरे हो, तभी वो इस सिंबल का यूज करेगा। नंबर दूसरा, जब भी इस सिंबल को बनाइए तो हाथों को मोड़ करके, अगर आप पेन से नहीं बना रहे, हाथ से बना रहे, तो हाथों को यूं मोड़िए, थंब को इसके अंदर कर दीजिए और फिर सिंबल को ड्रॉ कर, हाथ मोड़िए, उंगली को मोड़िए, उंगली को मोड़ के, यस जैसा। हाँ अब ठीक है पवन जी, सेम ऐसे ही। बाकी लोग का वीडियो ऑफ है तो हमें नहीं पता चल रहा है वो कैसे कर रहे हैं, बट इस तरीके से दिख रहा है सबको। जी जी। ठीक। इस तरह से उंगलियों को मोड़ लीजिए, देखिए कैसे बना हुआ है उंगली मेरी। हाँ सुनील जी एकदम सही है। ऐसे मोड़ के तभी सिंबल को बनाना है, अगर आप पेपर में नहीं बनाते। अगर आप पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं तो आप जैसे पेन पकड़ के ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर दीजिए। नंबर दूसरा, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किधर से आपको लाइन खींचनी है। आपकी इच्छा जिधर से कहती है। जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, जिधर हर इंसान अलग तरीके से बनाता है ड्राइंग को, वैसे ही इन सिंबल को, इन 15 सिंबल को भी आप किसी भी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बस एक चीज है कि ये सिंबल काम बहुत फास्ट करते हैं। ये सिंबल काम बहुत जल्दी करते हैं, ये चीज क्लियर है। बाकी आप कहीं से भी आगे से खींचे लाइन, पीछे से खींचे, ऊपर से खींचे, कहीं से भी खींचे। कलर भी आप कोई भी चूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे हमारे सुई रेकी में था ना कि कलर हमको यही लेना है, यही कलर विजुलाइज करना है, ऐसा अब आगे की रेकियों में नहीं है। करुणा रेकी में भी सारे सिंबल हमारे जो थे वो पिंक थे, पर इसमें आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है, जिस कलर में आपको लगता है कि आप अपनी दीवार पे लगाएंगे तो सुंदर लगेगा, उस कलर में लगाइए। क्योंकि इसको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है इसको। ठीक।
अब जो 15 सिंबल हैं उसके कौन कौन से हैं? वीरू, काई। इस सिंबल का यूज प्यार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दो लोगों के बीच यदि प्यार की कमी है तो हम क्या करते हैं? वीरू काई का यूज करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को अब? जी नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है दीदी। ओके। उसके बाद दूसरा सिंबल जो है हमारा वो ये है, ची ही। ची है या ची ही भी बोलते हैं इसको। ची है, इसका प्रयोग करते हैं हम सुविधा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि अब सफलता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। ये बॉक्स की तरह बनाइए, अंदर एक लाइन खींचिए, सीधी लाइन खींचिए। ये देखिए फ्लैग की तरह लग रहा है ना, फ्लैग में हम लोग 3 लाइन बनाते हाँ। थे, इसमें 2 लाइन बनाई, हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको इसको मन में बैठाना है, आप इसके पिक्चर को रख सकते हैं, एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारी पिक्चरें रख लीजिए। ये सफलता को दिखाता है। किसकी सफलता को? बिजनेस की सफलता को दिखाता है। यदि बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, आप चाहते हैं बड़ी सफलता मिले, तो इस सिंबल का यूज करना चाहिए। इसको आप अपने बिजनेस प्लेस में भी बना सकते हो, घर में भी बना सकते हैं। ये है हमारा तीसरा सिंबल, ऊरू प्याऊ सो। थोड़ा सा नाम लेना टफ होगा, लेकिन ऐसे ही नाम दिया जाता है इसका। ठीक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? भावनात्मक चीजों को, वित्तीय चीजों को, हर तरह की परिस्थिति में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए। कहीं आप सफर करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है इस सफर में कठिनाई होगी हमको, या आपके परिवार का कोई जा रहा है किसी सफर में और आपको अंदर से आ रहा है इंट्यूशन की नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप इस सिंबल को बना के उनको दे भी सकते हैं कि आप इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए या अपने सामान के साथ रख लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ये हमारा तीसरा सिंबल है। ध्यान से देखिए इस सिंबल को। चौथा। चौथे सिंबल में ये हमारा चौथा सिंबल, हैंग सेंग डोर। क्या नाम है? हैंग सेंग डोर। ये भी रुकी हुई जो चीजें रुक गई हैं, आपको लग रहा है बिजनेस चल रहा था, चलते चलते रुक गया है, या फिर कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, करते करते अचानक उसने अपनी पढ़ाई रोक दी है, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। कई बार होता है ना कि लगता है मेरा बच्चा तो बहुत सब कुछ करता था, आखिरकार हुआ क्या उसको, या आखिरकार हमारे हस्बैंड को क्या हुआ, या हमारी वाइफ तो इतनी पोलाइट थी, इतनी अच्छी थी, उसको हो क्या गया। ये भाव आता है ना कई बार कि हो क्या गया, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अब ये आ गया मेरा पांचवा सिंबल, जिसका नाम है जय जिन। हिंदी में जय जिन बोलते हैं इसको। यह उन लोग के लिए काम करता है जो लोग अपनी बातों को दूसरों से नहीं कह पाते, अंतर्मुखी होते हैं। हाँ, अब चलते हैं अपने छठे सिंबल की तरफ, जिन सो जिन। ठीक। अगर परिवार या ऑफिस में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे, कलह हो रही है, आप लाख चाह के भी उस कला को समाप्त नहीं कर पा रहे, तो चुपचाप ऑफिस में या घर में कहीं पर भी बना के इसको छोड़ दीजिए। जैसे ऑफिस में 5 लोग हैं, आपस में उसकी पट्टी नहीं है, आए दिन हर बात पे कला है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो आप जिन सो जेन का इस्तेमाल करिए। ठीक। बनाने का तरीका देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, ए की तरह ऊपर है, सीधी लाइन नीचे ले गए हैं, फिर किया, फिर लाइन खींची और दोनों तरफ लाइन खींच दी। अगर आप चाहेंगे कि जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे सिखाएं, तो अगली क्लास में हम उसको भी सिखा देंगे आपको। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि इधर से बनाए, कैसे बनाए, तो हम वो सिखा देंगे आपको। सातवें सिंबल ये है काई सेई चेन। क्या नाम है? काई सेई चेन। नाम क्लियर नहीं दिख रहा है इसकी आपको, इसका नाम है काई सेई चेन। यह प्रतीक डिप्रेशन के लिए, अगर कोई डिप्रेशन में है तो हम इसको यूज करते हैं। ये सिंबल दूर से बनाया जाता है, किसी के पास जाके इसको नहीं बनाना चाहिए कभी भी।
डिस्टेंस में इसकी हीलिंग होनी चाहिए। है ये हमारा 8वां सिंबल, जिसका नाम है की इन ची। क्या नाम है? की इन ची। ये हमारे पैसे को, या ये बोलिए कि समृद्धि को, पैसा को समृद्धि नहीं कहा गया है, ये हमारी समृद्धि को बढ़ाता है। जहां भी ये लगा होता है वहां समृद्धि आती है। समृद्धि मतलब खुशी है, धन की खुशी हो, प्यार में खुशी हो, आपस में रिश्तों में खुशी हो, जो भी हो, लेकिन ये समृद्धि को आके बढ़ा देता है। 8वें सिंबल का नाम हमारा है, 8वां नहीं 9वां, ये 9वां सिंबल है हमारा। 9वां सिंबल है मी ची कारो। क्या नाम है? मी ची नीची कारो। जे की तरह आकृति है इसकी और 2 लाइनें खींची गई हैं इसमें। ये सामंजस्य बैठाने के लिए यूज किया जाता है। परिवार में, समाज में, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई भी सामंजस्य बैठाना हो, या कई बार इसका यूज हम लोग देश को सामंजस्य में लाने के लिए भी करते हैं। जब 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है या वार्तालाप हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो जाएगा, तब भी हम इस सिंबल का यूज करते हैं देश की हीलिंग के लिए, अपने अपने समाज की हीलिंग के लिए। वहां सामंजस्य जब हम बैठाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को लगाते हैं वहां पे, मी की चारों। ठीक। अब ये है हमारा 10वां सिंबल, जिसका नाम है मिल क्यू जू। क्या नाम है? मिल क्यू जू। हाँ, मिल क्यू जू। इसका यूज वहां करते हैं जहां जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभाव, जो लोग दिखाते हैं ना कि मैं, मेरा जीवन तो अभाव में है, उन लोग के यहाँ इस सिंबल का यूज करते हैं। बहुत से लोगों को पाया होगा सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में हमेशा रह जाता है, मुझे तो अभाव है, मुझे तो ये चीज नहीं मिली, मुझे तो वो चीज नहीं मिली। कई बार बच्चे भी शिकायत करते हैं बड़े होकर के कि मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं उनके लिए, और इससे उसको हील कर देते हैं। हील करना हम आगे सीखेंगे, कैसे हील करेंगे इन सिंबल से। मेल्डू, सानिये मेल्डू। क्या नाम है? एक बार बोलिए नाम। सानिये में सानिये में मेल्डू, सानिये मेल्डू। हम्म, सानिये मेल्डू। ये किसी भी क्षेत्र में अगर आप शांति को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं शांति आ जाए, जीवन में शांति आ जाए, बहुत भाग दौड़ कर ली अब और नहीं करना है, तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में शांति लाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं कि जीवन की भागदौड़ से शांति मिल जाए। हमारा 12वां सिंबल, जिसका नाम है सेंट टैन। सेंट टैन, EAN, टैन। टैन पढ़ेंगे ना हम लोग। सेंट टैन, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जीत हासिल करनी है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। वो कोई भी चीज हो, उससे मतलब नहीं है। जीवन में यदि जीत चाहिए तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ये हमारा 12वां सिंबल है। ध्यान से इस सिंबल को देखिए एक बार, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अपने अंदर बैठाइए इस सिंबल को, क्योंकि ये सिंबल ही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में लोगों को पड़ रही है, क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है और जीतने के लिए हमें ये सिंबल चाहिए। 13वें सिंबल, इसका नाम है तसे ने डोग। तसे ने डोग। हाँ, ता आधा ता लिखेंगे, से ने डोग। हम हिंदी में भी ये नाम आपको दे देंगे जिसमें कि आपको इजी रहे। ये भी जीवन में खुशी लाने के लिए, रुकी हुई काम को पूरा करने के लिए, पूरा करने मतलब चलाने के लिए, गति जो रुक गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सुचारू रूप से सही तरीके से कोई काम चले उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। 14 नंबर का सिंबल, जिसका नाम है योसी ते। क्या नाम है?
जोशी जोशी ते। ते। इसमें कोशिश करिएगा पहले एल की लाइन फिर नीचे वाला लाइन तब ऊपर वाला डंडा बनाइएगा, वर्क इसका बढ़ जाएगा। देखिए बहुत कम सिंबल है जिनके बारे में कहेंगे कि आप ऐसे बनाइए, लेकिन इसको बनाइएगा ऐसे ही। एल बनाइए, नीचे वाली लाइन लीजिए, ऊपर एक डंडा ले जाइए, गोल कर दीजिए। रुकिए मैं वीडियो ऑफ है मैडम, मैं वीडियो ऑन करके आपको बता रही हूँ कैसे। देखिए मैम, 1 मिनट। देखिए ये एल के जैसा यू बनाया आपने, फिर नीचे ये जो लाइन है उसको कर दिया। अब डंडे को बाहर की तरफ लेके जाइए, यूं बाहर की तरफ ले जाइए, यूं डंडा बाहर गया। ये जो लाइन है ना, कर्सर से मैं दिखा दूं, ये लाइन, इस लाइन को ऐसे करके बाहर ले जाइए। ठीक, वेरी गुड। हाँ जी, यू की आकृति बाद में बनाइए। ये सिंबल तब बनाना चाहिए जब जीवन में ये लग रहा हो कि लोग हस्तक्षेप बहुत कर रहे हैं। आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, मतलब आपको जरूरत नहीं है कि कोई उसमें बोले, फिर भी लोग बोल रहे हैं। और कई बार हो क्या रहा है कि आपके निर्णय सही हो रहे हैं, लेकिन दूसरे के बोल देने से वो निर्णय गलत हो जा रहे हैं आपके। आप उनके कहने पे आकर कोई डिसीजन ले रहे हो और डिसीजन आपके गलत हो जा रहे हैं। ऐसे में ये सिंबल आपको बनाना चाहिए। अब चलते हैं अपने 15वें और लास्ट सिंबल में। हाँ, जेन काइजो। ये सिंबल हमारा अंतिम सिंबल है। ये समृद्धि के लिए, शांति के लिए, या फिर किसी से आप चाहते हैं कि वो हमसे दूर रहे, हर वक्त डिस्टर्ब ना करे मुझे, तो आप इसको बना सकते हैं। ऑफिस में दीवार में बना दीजिए, घर की दीवार में बना दीजिए। बच्चे अगर हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो जहाँ पे स्टडी करते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, उस टेबल के नीचे की तरफ इसको बना दीजिए। इसकी एनर्जी पूरी उन्हें मिलेगी। ये था हमारा 15 सिंबल वागले रेकी का, जो कि डॉक्टर राजीव वागले ने हमें दिया था।